नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में प्रचंड जनादेश के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। बिहार में एनडीए को 202 विधानसभा की सीटें मिली हैं। बावजूद इसके ये चर्चा अक्सर बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैरने और टहलने लगती है कि क्या बिहार में सत्ता का उलटफेर होगा, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, बिहार में सत्ता का जो गणित है वो फिर बदलेगा। ये तमाम तरह के सवाल, और ये सवाल बस यूं ही हल्के में नहीं हैं, ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं हैं, बल्कि इसकी गुंजाइश थोड़ी बहुत कभी ज़्यादा लेकिन नज़र आती है। ये गुंजाइश खारिज होती हुई पूरी तरह से नहीं दिखती है। आम तौर पर इस तरह की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। जब प्रचंड जनादेश के साथ बिहार में सरकार बन गई और किसी गठबंधन को 202 विधानसभा की सीटें मिली हैं, तो फिर ये सवाल कहाँ से पैदा होता है कि जो दूसरा गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, जिसको भारी नुकसान उठाना पड़ा है और दूर दूर तक जो इस गणित के करीब नहीं पहुंच रहा है कि वो अपनी सरकार बना सके, ऐसे में ये सवाल कहाँ से कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। तो दरअसल इस सवाल की वजह नीतीश कुमार हैं। इस सवाल की वजह उस गठबंधन में चल रहा खींचतान है जिसमें सहमत का खेल चल रहा है और जिस गठबंधन को 202 सीटें मिली हैं। एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, लेकिन सहमत का खेल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जारी है और बाकी दूसरी पार्टियों में भी सब कुछ ठीक नहीं है। आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देख लें, आप चिराग पासवान की पार्टी को देख लें, आप जीतन राम मांझी की पार्टी को देख लें। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी में वैसा कोई विद्रोह, वैसी कोई बगावत नहीं है। उनकी पार्टी को जो छोड़ कर गए हैं अरविंद वाजपेयी, और वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हुए हैं। बाकी कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। अंदर खाने कुछ खबरें जरूर आती हैं कि सब कुछ ठीक वाली स्थिति इस पार्टी में भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल एनडीए के लिए जेडीयू बीजेपी के बीच सहमत का खेल और उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की नाराजगी, जीतन राम मांझी की राज्यसभा सीट की डिमांड और न पूरी होने पर एनडीए छोड़ने का ऐलान, ये सारी चीज़ें एनडीए में चल रही है। हालांकि जीतन राम मांझी की डिमांड को उनके बेटे खारिज कर चुके हैं। अब दरअसल हम बात करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा और संतोष मांझी के पड़ोसी की। उपेंद्र कुशवाहा और संतोष मांझी का पड़ोसी कौन है और क्या ये पड़ोसी इतना बड़ा खेल बिहार में कर सकते हैं जिस तस्वीर की सिर्फ कल्पना की जा सकती है? क्या उस तस्वीर को हकीकत की जमीन पर जीतन राम मांझी और संतोष मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पड़ोसी, संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा के पड़ोसी उतार सकते हैं? तस्वीर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ होने की, क्या एक फ्रेम में लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिख सकते हैं खरमास के बाद? क्या बिहार में ये तस्वीर सामने आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं इस तरह से बढ़ने वाली है। देखिए, लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिख जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में बड़ा सियासी खेल हो ही जाएगा। इतना आसान नहीं होता, और तस्वीर सामने आ जाए तो सिर्फ एक मैसेज मिलता है, संकेत मिलता है। खेल के लिए पहले से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो क्या स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? हम तेज प्रताप यादव की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव संतोष सुमन के पड़ोसी हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पड़ोसी हैं। पहले तेज प्रताप यादव का बंगला है, फिर संतोष सुमन का बंगला है, फिर उपेंद्र कुशवाहा का बंगला है। तो तेज प्रताप यादव चूड़ा दही भोज आयोजित करने जा रहे हैं। उन्होंने चूड़ा दही भोज का आयोजन किया है और उन्होंने कहा है कि हम सबको बुलाएंगे। हम तेजस्वी यादव को भी बुलाएंगे, हम लालू यादव को भी बुलाएंगे, हम नीतीश कुमार को भी बुलाएंगे। तो क्या लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उनके आमंत्रण पर चूड़ा दही भोज में शामिल होंगे? और क्या ये तस्वीर सामने आएगी कि लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्रेम में हैं? सामने आ गई तब तो बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा घटनाक्रम होगा। कोई छोटी मोटी सियासी घटना नहीं होगी कि तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज में लालू, नीतीश, तेजस्वी एक साथ नजर आएँ। नीतीश कुमार की बात बाद में करते हैं, पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात करते हैं। देखिए, लालू यादव ने खुद ही तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकालने का ऐलान किया है। तो
तो सियासत का जो सीधा गणित है वो ये कहता है कि जिस बेटे को उन्होंने पार्टी और परिवार से अलग किया, उस बेटे के भोज में, चूड़ा दही भोज में क्या लालू शामिल होंगे? तो इसकी गुंजाइश कम नज़र आती है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच के संबंध बहुत मधुर नहीं हैं। संजय यादव की वजह से तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव से भी नाराज रहते हैं, और तेज प्रताप यादव के बयानों की वजह से तेजस्वी यादव भी नाराज रहते हैं। तो सीधा गणित यह है कि तेजस्वी यादव भी शायद न जाएं, लेकिन राजनीति का गणित 2 और 2 5 का होता है। इस वक्त आरजेडी के लिए यह भी ज़रूरी है, लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए यह भी ज़रूरी है कि ये मैसेज दिया जाए कि पार्टी और परिवार एक है, पार्टी और परिवार दोनों में कोई टूट फूट नहीं है। और संभवतः लालू यादव से जब तेजस्वी यादव ने विदेश यात्रा के बाद मुलाकात की होगी तो इस संबंध में भी बातचीत हुई होगी। तो हो सकता है परिवार की एकजुटता दिखाने के लिए लालू तेजस्वी तेज प्रताप यादव के आमंत्रण पर चले जाएं। क्या नीतीश कुमार भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर चले गए तो बिहार की राजनीति में ये बड़ा सियासी घटनाक्रम होगा, बिहार की राजनीति में ये एक बड़ा सियासी उलटफेर होगा। सत्ता परिवर्तन नहीं, पाला बदल का खेल नहीं, लेकिन सियासी उलटफेर की संभावनाएं यहाँ से जरूर मजबूत होंगी। कहा जाता है लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच कोई दूरी नहीं होती, कभी कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती और होती भी नहीं है। लालू यादव जब अलग हों, अलग अलग गठबंधन में हों, कड़वाहट सामने से दिखती है, लेकिन अंदर अंदर मिठास होती है, अंदर अंदर बात होती है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो क्या इस वक्त भी संपर्क में हैं और इस वक्त भी दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं कि दोनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है? तो क्या तस्वीर सामने आने वाली है? तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज में क्या बड़ा खेल होने वाला है? लालू नीतीश तेजस्वी सब साथ नजर आने वाले हैं। तो आम तौर पर तेज प्रताप यादव के राजनीतिक कद की अगर बात करें तो उतना बड़ा राजनीतिक कद इसलिए नहीं है कि लालू यादव के बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री जरूर हैं, लेकिन वो विधायक का चुनाव हार चुके हैं, अभी किसी पद पर नहीं हैं, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अगर तेज प्रताप यादव ने यह कारनामा कर दिखाया, लालू यादव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक साथ लाने में कामयाब रहे अपने चूड़ा दही भोज के बहाने, तो जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव बिहार की सियासत के सिकंदर कहे जाएंगे, कम से कम बिहार की जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है। क्योंकि जो आरजेडी है वो एक तरह से भारी नुकसान झेल रही है 2025 के चुनाव नतीजों के बाद। उसके विधायकों पर भी संकट है और पार्टी के लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं। और अगर ये खेल हुआ, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसकी गुंजाइश थोड़ी कम नज़र आती है, भारतीय जनता पार्टी गणित बिगाड़ने की कोशिश में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी आसानी से ये होने देगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर ये हुआ तो फिर असली सिकंदर, बिहार की सियासत के असली सिकंदर, और कई बार जो तेज प्रताप यादव कहते रहे हैं कि मैं किंग नहीं किंग मेकर हूँ, तो किंग मेकर तेज प्रताप यादव को कहा जाएगा। एक चूड़ा दही का भोज और तेज प्रताप यादव का चूड़ा दही का भोज बिहार की सियासत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।